ओके, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2, लेट मी राइट वन इक्वेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है एंड में। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं ए बी और सी के वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन के एंड में होता है पार्ट। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, दिस पार्ट, जिसमें आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन होगा ए एक्स प्लस बी, और आपसे कहेगा ए बी और सी के वैल्यूज़ फाइंड करें। आपको दो इक्वेशन कोट करेगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द कर्व। देखें, दो चीज़ें बता रहा है, लाइन और कर्व। अब लाइन जो है वो आपने पहले से इस क्वेश्चन में ड्रॉ की है, ये वाली। ठीक है, एक इक्वेशन ये, और दूसरा कर्व जिसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को यूज करके इस इक्वेशन में ए और बी के वैल्यू बताएं। तो हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज इक्वेटिंग द वाई को इक्वल करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस हैं इनके अंदर y सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें जो कि कर्व है, उसमें y ऑलरेडी सब्जेक्ट है हियर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2। और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर y सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब y कैसे सब्जेक्ट बनेगा, प्लस 3x वहां जाके माइनस हो जाएगा और 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो इक्वेशन बन गई 12 माइनस 3x ओवर 4। अब यहाँ पे भी y सब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे भी y सब्जेक्ट है, तो दोनों y वाले पार्ट को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को हम करेंगे इक्वल। एक साइड आ गई ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2, और दूसरा y का वैल्यू है 12 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, अब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई और इसको लेके आना है इस फॉर्म में। ठीक है, जिसमें एक स्क्वायर वाला टर्म हो, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर। तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि 4 डिवाइड में इसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, ये जो 2 है ये यहाँ नहीं जा सकता, ये चीज़ याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अक्सर कन्फ्यूजन आएगी। हाँ, अगर ये 2 इस सारी लाइन के नीचे हो, इस तरह नीचे 2 हो, अब आप 2 को वहाँ ले जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ सिंगल डिनोमिनेटर। लेकिन अगर ये सिंगल डिनोमिनेटर नहीं है तो ये 2 उधर नहीं जा सकता। 4 जैसे कि सिंगल है, इसको आप यहाँ ले आओ, तो 4 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 12 माइनस 3x। अब 4 को मल्टीप्लाई करा दें इस इक्वेशन के साथ, इट विल बिकम 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की टेबल 4 पे जा रही है 2 टाइम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, और ये जो दोनों हैं इनको इस तरफ मूव करें, माइनस 12 प्लस 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी इक्वेशन। अब इसको आप लिखें सिंप्लीफाई करके, माइनस 3x और प्लस के 3, माइनस 12 और प्लस के 3, तो माइनस के बचेंगे 9x, और माइनस के 8 और प्लस के हैं माइनस के 12 और प्लस के 8, तो माइनस के बचेंगे 4। ठीक है, तो अब आपकी जो इक्वेशन है
क्वेश्चन में जो हमें सेम बनानी है वो है 2x² प्लस ax प्लस b, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ 2x² प्लस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको इक्वल बना लिया। देखें ये भी 2x² है और ये भी 2x² है, मतलब हमारी इक्वेशन सेम बन गई। अब जो x का कोएफिशिएंट है ax क्या है -9x और b क्या है -4। तो a का वैल्यू जो है वो होगा -4 और -9 और b का जो वैल्यू होगा वो होगा -4। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है, दिस इज इजियर वन, ये आपको करना है, पेज नंबर 6 पर है ये। ठीक है, इसका लास्ट वाला पार्ट आप करेंगे, मैं थोड़ा ट्रिकी करवा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट ये भी आप बल्कि इसको कर लेते हैं, दिस मच मोर इजियर वन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये हमें फॉर्म करनी है इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो इसने दो बताई है, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों में क्या होना चाहिए, y सब्जेक्ट होना चाहिए। एक इक्वेशन ये और दूसरी ये, एंड लकीली इसके अंदर y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक साइड हमारी है y इज इक्वल टू 4 पावर x और दूसरी है y इज इक्वल टू 20x माइनस 12। दोनों में हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, y इज इक्वल टू 20x माइनस 12 और ये दोनों इस तरफ आप शिफ्ट कर दें, 4 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें और इसमें एक फ़र्क है, वो क्या है, यहाँ पर 4 पावर x के आगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 पावर x है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें 3 लगाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी और यहाँ भी। इक्वेशन में आप कोई भी चीज़ एक तरफ नहीं कर सकते, आपको दोनों तरफ वो करनी होती है। ठीक है, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 पावर x माइनस 3 को 20 के साथ 60x प्लस 3 इंटू 12 36 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसी बन गई। तो अब a का वैल्यू जो है वो है -60 और b का जो वैल्यू है दैट इज 36। ठीक है, अब एक इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूँ, वो मुझे सेम बना के दिखाएं। यहाँ पर दिस वन इसमें देखें आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, ये आपको बनानी है, और जो दो इक्वेशंस हैं वो ये हैं, एक ये इक्वेशन है और दूसरी ये है। एंड लकीली अगेन दोनों में y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इन दोनों को इक्वेट करें आप और इस फॉर्म में लेके आए कि एक्स क्यूब एक तरफ हो और वेरिएबल और नंबर दूसरी तरफ, दोनों को इक्वल करें एंड दैट विल बी योर इक्वेशन। देन टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ग्राफ आपके पास है पेज नंबर इट इज़ 9, पेज नंबर 9 पर है लास्ट पार्ट। ठीक है, पेज नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, ये आ गया। ओके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ये है, ठीक है, एक साइड पे आप लिखेंगे ये वाली इक्वेशन और दूसरी साइड पे दिस वन। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको आप 1/3x लिखें
या x/3 लिखें, दोनों एक ही बात है। तो दिस इज एक्चुअली x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1। अब अगेन केयरफुल ये होना है कि ये 3 डायरेक्ट इधर नहीं जा सकता, ना ही ये 4 इधर आ सकता है, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगल डिनोमिनेटर। यस, आप 1 को यहाँ ले जा सकते हो, या ये 1 यहाँ आ सकता है। तो प्लस 1 जब यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, -1, और 1 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन में भी देखें कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो अब आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, इस तरफ होगा x/3 और यहाँ पर होगा x³ माइनस x। अब आप इस 3 को यहाँ ले जा सकते हो, 4 को नहीं ले जा सकते। 3 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दें, फिर डिनोमिनेटर इधर ये नंबर यहाँ ले आए, इसको करें, अरेंज करें और ये वाली इक्वेशन बना के दिखाएं। तो इसका आंसर आ रहा है 3x³ = 16x। ओके, 3x³ = 16x। यस सर। अगर मैं कहूँ कि ये नहीं है, मुझे लगता है एक जगह पे आपने गलती की है, हो सकता है सही हो। लेट्स डू इट। आप अगर 3 को यहाँ ले आओ, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x = 3 और x³ माइनस x, ठीक है। तो ये है x = 3x³ माइनस 3x, ठीक है। x³ और कहीं भी नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। अब -3x को आप यहाँ ले आए, x प्लस 3x = 3x³। तो x प्लस 3x हो जाएंगे 4x और ये हो गया 3x³, ठीक है। सर 3x³ डिवाइडेड बाय 4 था ना। अपॉन 4 भी था, ठीक है। इट मीन्स यू आर करेक्ट, ठीक है। 16x = 3x³। तो a का वैल्यू जो है वो आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 16, ठीक है। यू आर राइट, ओके, गुड। चलिए अब एक इसका लास्ट पार्ट में, लास्ट क्वेश्चन में देता हूँ, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि y को पहले सब्जेक्ट भी बनाएंगे, ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। ओके, ये है हमारा लास्ट पार्ट जो कि हम अभी कर रहे हैं, जिसमें आपको a, b और c के वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इसको आप सॉल्व करें। ये एक इक्वेशन है जो कि आपको फॉर्म करनी है, एंड दीज आर टू इक्वेशंस गिवन। व्हाट यू हैव टू डू, मेक y द सब्जेक्ट फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। इसका अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये होगा 6 माइनस x/2, यहाँ पे y का वैल्यू, और दूसरी तरफ है ये। अब अगेन यहाँ पर आप 4 और x को नहीं ला सकते अलग अलग, बट 2 कैन गो टू दिस साइड, तो हम दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को यहाँ ले आएंगे। ऑलराइट,
So we are going to multiply 2 with these both. It is going to be 2x over 4 plus 4 over x is equal to this. Now here what you have to do, cross multiply this term. This is 4 into x, 4x, take the LCM. 2x squared plus 16, and this is 6 minus x. Now you can shift this 4x to this side. It is in division, you have to shift it to multiplication. 4x into 6 minus x is equal to 2x squared plus 16. Now this will become 24x minus 4x square is equal to 2x square plus 16. Okay, so now arrange them, bring these two to this side. 2x square plus 16 minus 24x plus 4x square is equal to 0. So 4x square plus 2x square is equal to 6x square minus 24x plus 16 is equal to 0. Now if you will compare this with this equation, this is 3x square plus ax plus b. Okay, 3x square plus ax plus b. So our equation has 6 and we can take 2 common here. Okay, when we'll take 2 common, it will become 3x square minus 12x plus 8 is equal to 0. 2 will go into division and it will become 0. So finally our equation is this, and your value of a is 3, the value of b is minus 12, and the value of c is 8. Okay, so this is how you have to solve the equation. Find the values of a, b and c. Okay, you will find more questions in these in this worksheet. The question on page number I think 13, you will have this, जहाँ पे एक इक्वेशन ये है और इसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, on page number 14 you will have this type of equation where you have these two equations, 4y is equal to 2x plus 1 and y is equal to 2 power x upon 5. You will equate y from these and form this equation. Again on page number 25, no 26, 27. On page number 27 you have again this equation. Okay, and on, ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थी. अब इनको आप सॉल्व कीजिएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ग्राफ. what types of graphs are there and how are you going to identify them. Okay, so for this there will be different types of graphs. uh, it will start from linear graph whose equation is y is ax plus b. Okay, and then we have a quadratic whose equation is y is equal to ax square plus bx plus c. And then you will have a cubic graph, that equation is y is equal to ax cube. And it is not necessary कि इसके अंदर स्क्वायर वाला भी हो और लीनियर भी हो और क्यूब भी हो. That's not necessary. Okay, even if it's only a cube term, that is enough, we can call it a cube. Alright, and then we have linear, quadratic, cubic, and then we have exponential, which is y is equal to a power x, any number having variable. And then we have a inverse graph. Inverse graph is in two types. One of the inverse where
इनवर्स इस तरह लिखा जाता है, अपॉन में x हो, ठीक है। और दूसरा होता है इनवर्स जिसके अंदर आपका जो पावर हो वो 2 हो, ठीक है, लाइक दिस। ax पावर -2 हो, ठीक है। सो दीज आर 5 different types of 6 different types of graphs which may come in exam, okay। तो अब इनके ग्राफ जो है वो किस शेप के बनते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ, it depends upon its gradient, okay। Now what is gradient in every equation? This is linear, it means the coefficient of this x, it should be positive or negative. If it's positive, it means its gradient is positive, okay। if a is greater than 0, मतलब इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। मैं लिख देता हूं पॉजिटिव m, m को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। एंड इफ इट्स a इज लेस देन 0, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव नंबर, इफ इट्स ग्रेडियंट इज नेगेटिव, ऑल राइट। ओके, अब आते हैं सबसे पहला जो है, ठीक है, जिसका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो उसकी लाइन जो है वो इस तरह ऊपर जाएगी स्ट्रेट, ठीक है, लाइक दिस। और अगर उसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो उसकी लाइन इस तरह आएगी, ऑलराइट। नाउ मूविंग टू द सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज क्वाड्रेटिक, ओके। अब क्वाड्रेटिक में अगेन इफ a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस नंबर, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्राफ आएगा नीचे से ऊपर, ठीक है, लाइक दिस। एंड इफ इट्स नेगेटिव, gradient is negative, then the shape will be like this, u, parabola, okay। These are called parabola and hyperbola. These were the quadratic. Now coming to the cubic function. In the cubic function, if your gradient, this cube coefficient is positive, your graph will go from downward to upward like this. And if its coefficient is negative, means gradient is negative, your graph will come from upward to downward like this, okay। Now coming to the next function, that is our exponential function. Now in exponential function, again if your gradient is positive, now exponential function can be represented through these vertices of x-axis and y-axis. If your gradient is positive, then this type of graph you will get. And if your this a is negative, means its value is negative, then your graph will be like this, okay। And then we have inverse function. इनवर्स फंक्शन की भी ग्रिड हम इसी तरह बनाते हैं। इनवर्स फंक्शन अगर आपका है पॉजिटिव, ठीक है, अगर लीनियर है, ठीक है, और इसका जो ग्रेडियंट है इफ इट्स पॉजिटिव, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। एंड इफ योर gradient is negative, then you will get this type of function. आपकी कर्व जो है वो इस तरह बनेगी। तो इनवर्स में वो कभी भी जीरो पर नहीं आती यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अपॉन में जीरो कभी नहीं आ सकता। अगर अपॉन में जीरो आ गया किसी भी नंबर के, इट विल बिकम इनफाइनाइट, ऑल राइट। सो द नेक्स्ट वन इज
this inverse function where the value of y is 2. If its gradient is positive, then you will get this type of function, एंड इफ इट्स ग्रेडियंट इज नेगेटिव, उसके अंदर आपका जो फंक्शन होगा वो दोनों लाइंस जो है वो नीचे की तरफ होंगी. ठीक है. सो दीज आर द 6 functions that are mostly included in your syllabus. ठीक है. लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स. अब इनको ही यूज करके वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट आवर क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर्स. ठीक है. बस ये आपको याद होने चाहिए. ऑलराइट, लेट्स मूव टू सम ऑफ द क्वेश्चंस. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दिस वन. Now we have to identify that which function belongs to which equation. Okay, so all right, so we are looking at these functions now. सबसे पहला फंक्शन है, द फर्स्ट वन इज y is equal to x cube plus 2. It means cubic function, the cubic function where x is positive, where gradient is greater than 0. So cubic function where gradient is greater than 0 is this line. ठीक है. This is the line जिसमें x cube जो है that is positive. So which is that function? It comes from downward to upward, this figure. Okay, which is figure number if. This goes from downward to upward. So we'll just simply write f here. The second is 2 upon x, means inverse function in linear. Okay, inverse function in linear. Linear inverse function where a gradient is positive. So this is the graph where the gradient is positive. Okay, and this is that figure, figure number A. And the last one is a cubic equation, quadratic equation, sorry, where the gradient is negative. X square is in minus. Okay, so quadratic equation where your gradient is negative is this U shape. Okay, upward to downward. This is the function, that is figure number B. Okay, so how can you remember this? आपको याद कैसे होगा? आप ये वाली ग्रिड बना लें यहाँ तक. ठीक है, मैं बताता हूँ इसको याद करने का मेथड क्या है. ये ग्रिड बना लें, ये वाले खाली छोड़ दें सारे कॉलम. ये जितने भी कॉलम हैं ये सब कॉलम आपके खाली हों और आप खुद इसको भरने की कोशिश करें. ठीक है, ये तो आप बना सकते हैं कि भाई लीनियर की कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक की कौन सी इक्वेशन होगी, क्यूबिक कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल, और ये आप लिख लें खुद. उसके बाद इनके ग्राफ खुद ट्राई करें कि भाई इसका कौन सा होगा, लाइन लगाएं, फिर चेक करें, फिर ट्राई करें, फिर रीचेक करें. इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भाई विच फंक्शन हैज़ विच टाइप ऑफ कर्व. ओके, पहले तो ये याद रखें कि लीनियर की क्या होती है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. For quadratic it's a parabola or hyperbola, u or this. For cubic either it will be this or this, and for exponential this line or this line. पहले ये याद करें, उसके बाद आप आ जाएं इसके ग्रेडियंट पे कि पॉजिटिव ग्रेडियंट पे किस तरह बनेगा और नेगेटिव. अब इसकी हिंट क्या है, अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है. यहाँ भी देखें, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है. ठीक है,
और अगर आपका ग्रेडियंट यहाँ पर, और ये जो है वो इस तरह है, ये पहले नीचे है और फिर ऊपर है, पहले देखें नीचे है, नीचे वाले पार्ट में बना हुआ है, फिर ऊपर वाले में। और अगर इन्वर्स आपका पॉजिटिव है स्क्वायर में तो दोनों साइड ऊपर होंगी, और इसका अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो दोनों साइड्स क्या होंगी, नीचे होंगी। ठीक है, तो ये छोटी सी हिंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू रिमेम्बर फर्दर। ये पूरा जो है वो आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। ठीक है, दिस वन, या फिर इसकी एक और हिंट है कि उसका ग्राफ आप खुद ड्रॉ करके देखें रफली कि किस शेप में आ रहा है। ठीक है, रफ वर्किंग भी इसकी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी हिंट बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें ये है -x²। ठीक है, पहला वाला दिस वन, इसका मैं ग्राफ ये इसको मैं नेम दे देता हूँ, दिस इज नंबर 1। हम खुद ट्राई करते हैं कि किसका किस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, सबसे पहला है क्वाड्रेटिक जिसका x² माइनस में है, मतलब वो ऊपर से नीचे आएगा इस तरह, ये फर्स्ट वन का है। ठीक है, सेकंड वन है क्यूबिक जो पॉजिटिव में है, मतलब नीचे से ऊपर आएगा। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक अगेन एंड इट इज positive square that comes from downward to upward, it goes from downward to upward. Fourth is cubic again and it's also positive, फोर्थ भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, जो कि नीचे से ऊपर जाएगा। और नंबर 5 जो है दैट इज अगेन क्वाड्रेटिक, जो कि हमारा नीचे से ऊपर जाता है। अब आते हैं व्हाट डज दिस नंबर मीन, ये जो है यहाँ पर -8 और यहाँ पर -2। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट नंबर होता है दैट इज c। ठीक है, कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। व्हाट डज y इंटरसेप्ट मीन, कि वो ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अब इसके अंदर जो है, अच्छा इसके अंदर वो नहीं है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। मतलब ये जो है ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, 0 पे कट करेगा y को। इसमें भी c नहीं है, मतलब क्या होगा, 0। इसमें c जो है वो क्या है, -8। इसमें c इज -2, इसमें c इज +2। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। ये जो है ये क्वाड्रेटिक का है और नेगेटिव में है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव क्वाड्रेटिक। और इसका c जो है वो क्या है, 0। तो क्वाड्रेटिक जो कि ऊपर से नीचे आए, नेगेटिव ग्रेडियंट, और उसमें c 0 हो, वो कौन सा है, ये है। ठीक है, इसमें देखें ये एक्सिस को, अच्छा सॉरी रुके, कहाँ पर है ये, ये है कहाँ पर है ये, वेट, try to attempt it. If I am drawing the graph for this function x² - 3x। ठीक है, चले मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा, y भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, और x का वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो y मुझे मिलेगा नेगेटिव, क्या 1 - 3 होगा -2। और अगर मैं x का वैल्यू रख रहा हूँ 2 तो y मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 -3 2 6, वो भी मिलेगा -2। अगर मैं रख रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9, और 9 - 9 3 पर 3 आ रहा है। अगर मैं रख रहा हूँ 4 का स्क्वायर 16 - 12, आंसर आएगा 4। 16 - 12, 4 का स्क्वायर 16 - 3 4 12, आंसर आएगा 4। और अगर मैं रखूँ इस पे 5 तो 5 स्क्वायर इज 25 - 15, आंसर आएगा 10। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ रफली, ठीक है, अपने हिसाब से, तो 0 पर 0 ये आ गई फर्स्ट पॉइंट, और x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -2। ठीक है, ये रहा, लेट सपोज -2 यहाँ पर है। x का वैल्यू 2 तो उस पर भी -2, और x का वैल्यू 3 तो उस पर y का वैल्यू 3।
x का वैल्यू 4 तो उस पर y का वैल्यू जो है वो भी 4, x का वैल्यू 5 तो उस पर y का जो वैल्यू है दैट इज 10। तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम वैल्यू इसके ले जाए नेगेटिव में, अगर मैं -1 रखूं तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस, ओके ऑलराइट, ओके चलें, तो इसका यही आ रहा है, यस ठीक है। हमने ट्राई करके देखा तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो इस शेप का आ रहा है, तो स्कूल में हमने सही किया था, ठीक है। तो जब भी आप फंस जाएं तो इस तरह आप उसको रफली अटेम्प्ट करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ग्राफ तो ऑलरेडी ऊपर ड्रॉन होता है, उस पर अगर आप रफ वर्किंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक के अक्सर जो होते हैं ना उसमें ये कन्फ्यूजन आपको आ जाती है, ठीक है। फिर भी मैं देख के एक और टिप्स आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसकी, ठीक है। देयर आर सम टिप्स। और ये जो ग्राफ है अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है और इसका जो c है वो पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका c जो है वो पॉजिटिव, कौन सा है वो, तो ये जो है पॉजिटिव ग्रेडियंट का इस तरह होगा और नेगेटिव ग्रेडियंट का इस तरह होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है उसका इस तरह यू शेप बन रहा है और उसमें c जो है वो आ रहा है, कहाँ गया ये वाला इक्वेशन 0, तो हम सही थे बिल्कुल, ये है। इसमें c 0 आ रहा है क्योंकि 0 पे कट कर रहा है और ये यू शेप है, चलें ठीक है। और ये जो है इसके अंदर ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, इस तरह उल्टा यू बन रहा है और यहाँ पर c जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव इक्वेशन जिसके अंदर c पॉजिटिव वो ये है, ठीक है, ये आ गया। और ये क्यूब इक्वेशन जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन जो नीचे से ऊपर जाए वो कौन सी होती है, जिसमें c जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, c नेगेटिव है। तो क्यूबिक इक्वेशन जिसमें c नेगेटिव है, दिस इज इट, ठीक है। ये सेकंड वन, ये क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे से ऊपर आ रहा है और इसमें c जो है वो क्या है, नेगेटिव है। एक और देख लेते हैं इस तरह का, चलें इसको देख लेते हैं हम। ये जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर जो c है वो क्या है, 0, इसका जो c है वो भी क्या है, 0, और इसका c क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड वाले का नेगेटिव। इसका c जो है वो नेगेटिव है। ये हमने वर्किंग कर ली। अब वो इक्वेशन जिसमें c इसमें है, जिसमें c 0 है, फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं, वो कौन से हैं जिसके अंदर c 0 है, वो ये भी है और इसके अंदर भी c 0 है, ठीक है, और इसके अंदर भी c 0 है। अब ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं वो इक्वेशन जो कि बिल्कुल सिमेट्रिक हो, ठीक है, सिमेट्रिक ऑन दिस लाइन, ये वाली, ये याद हो आपको, इस तरह का जो ग्राफ जो कि दोनों साइड पर इक्वल हो, ठीक है, ये देखें दोनों साइड पर इक्वल है। अब ये जो ग्राफ है ये या तो होगा एक्स स्क्वायर का, या तो होगा 2x स्क्वायर का, या तो होगा 3x स्क्वायर का, इसके अंदर और कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल दोनों तरफ इक्वल हो। तो इसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ x स्क्वायर हो, उसके अंदर वेरिएबल लीनियर या कांस्टेंट ना हो, वो कौन सी है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो नंबर 1 का जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, दिस वन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और कोई नंबर नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। सेकंड वाले के लिए हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, इसमें c जो है वो नेगेटिव है, तो c नेगेटिव किस में है, c नेगेटिव है इसमें, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब आते हैं थर्ड वन, इसके अंदर c क्या है,
0। अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब देखें इसमें जो x है वो नेगेटिव है और इसमें जो x का टर्म है वो पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होगी तो आपका जो ग्राफ होगा वो बिलो द लाइन बनेगा, और अगर x पॉजिटिव होगी तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो x क्या है, नेगेटिव, और इसके अंदर x क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ है ये बिलो द लाइन बना है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ इसका है। ठीक है, अगर ये इसके अंदर +2x है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन के ऊपर बनेगा इस तरह। ठीक है, उसमें नेगेटिव पार्ट नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।